जिंदगी में दो तरह के लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। एक वो जिससे प्यार न हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वो जिससे बेहद प्यार हो और उसके बिना रहना पड़े। धोखा हमेशा पैसे या लालच के लिए नहीं होता। कई बार लोग तुम्हें इसीलिए धोखा देते हैं क्योंकि तुम उनसे ज्यादा अच्छे हो। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा रुतबा या तुम्हारा प्यार उन्हें खटकता है। चाणक्य कहते हैं, जो तुमसे जलता है वो तुम्हारा सच्चा दोस्त कभी नहीं हो सकता। अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हारी बुराई करे या पीठ पीछे चुगली करे, तो समझ लो वो बस तुम्हें तोड़ने का मौका ढूंढ रहा है। जो इंसान अपना पैसा घंवा देता है, उसे उसके दोस्त, उसकी पत्नी, उसके नौकर और उसके रिश्तेदार तक छोड़ देते हैं। लेकिन जब वह फिर से धनी हो जाता है तो वही लोग उसके पास वापस आ जाते हैं। इसलिए पैसा ही सबसे भरोसेमंद रिश्ता है। जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब कोई अपना या पराया जानबूझकर तुम्हें तकलीफ देना शुरू कर देता है। तुम्हारे हर काम में टांग अड़ाना, तुम्हारी बात में कमी निकालना, तुम्हारे खिलाफ लोगों के कान भरना, तुम्हारे सपनों पर ताने कसना, यह सब करके जब कोई इंसान तुम्हारा जीना हराम कर देता है तो दिल के अंदर एक गहरी आग लगती है, और ऐसे वक्त में इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब कोई तुम्हें अंदर से तोड़ने की कोशिश करे तब टूटो मत, उठो और सोचो कि अब वक्त आ गया है उसे उसकी औकात दिखाने का। दोस्तों, बस इससे पहले कि मैं इस वीडियो का वो सीक्रेट फार्मूला आपको बताऊं, इससे पहले कि वो राज आपको बताऊं जिससे हर कोई आपका फैन बन जाए, हर कोई आपकी इज्जत करे और आपको यह अच्छे से समझ आ जाए कि जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो क्या करना चाहिए, आपका दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सपने में भी सोच ना सके, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जिससे आपको इस नीति को समझने में आसानी होगी। आप बहुत ही आसानी से यह समझ पाएंगे कि दुनिया में खुद की वैल्यू बढ़ाने का, शत्रु को बर्बाद करने का और अपनी इज्जत बढ़ाने का सीक्रेट फार्मूला क्या है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए इस छोटी सी कहानी से समझते हैं। कभी कभी सोचता हूं कि क्या सही होना ही सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि जो सच बोलता है उसे दुनिया झूठा बनाकर छोड़ती है। और यह दर्द मैंने पहली बार समझा जब मैंने महाभारत में विदुर की कहानी पढ़ी। विदुर धृतराष्ट्र के भाई महाराज पांडु के साथ राजमहल में पले, लेकिन क्योंकि दासी पुत्र थे इसलिए हमेशा उन्हें छोटा गैर बराबरी वाला माना गया। कोई दरबार में उन्हें गद्दी पर नहीं बैठने देता था। ज्ञान था, नीति थी, विवेक था, लेकिन सिर्फ खून शुद्ध नहीं था। इसलिए पूरी जिंदगी उन्हें तिरस्कार मिला। लेकिन सोचिए, जब पांडवों को छल से जुए में हराया गया, जब द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा गया और सारे महारथी चुप थे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सबने सिर झुका लिया, वहां सिर्फ एक आदमी था जिसने आवाज उठाई। विदुर। उसने कहा कि अन्याय है, एक स्त्री को इस तरह अपमानित करना धर्म का पतन है। लेकिन धृतराष्ट्र जो अंधा था, सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि मोह और पुत्र मोह से उसने विदुर की बात को अनसुना कर दिया। वो पल था जब विदुर का मन टूटा, लेकिन वो खामोश नहीं हुआ। उसने वही किया जो चाणक्य नीति भी सिखाती है। जब राजा अंधा हो जाए तो जनता को नीति से बचाना पड़ता है, हथियार से नहीं। विदुर हर रोज धृतराष्ट्र को समझाते रहे, दुर्योधन को मत बढ़ावा दो, वो राजवंश का नाश कर देगा। लेकिन क्या हुआ, उसे ही अपमानित किया गया। दुर्योधन ने यहां तक कह दिया, इस दासी पुत्र को दरबार से निकाल दो, यह हमारे सुख में बाधा है। अब सोचिए, जो आदमी सच्चाई बोल रहा हो उसे ही निकाल दिया गया। यही तो होता है इस दुनिया में। सच बोलो तो तुम्हें काटने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन झूठ बोलो तो ताली बजाने वाले लाख। लेकिन विदुर ने ना तो गद्दी मांगी, ना ताज, ना यश। उसने धर्म को चुना और यही उसकी असली ताकत बनी। जब पांडव वनवास में थे तब विदुर ही थे जो छुप छुप कर उन्हें खबर भेजते थे। जब कृष्ण दूत बनकर शांति का प्रस्ताव लेकर आए और पूरे महल में उनके लिए सिर्फ एक दरवाजा खुला तो वह विदुर का घर था। बाकी दरबार तो राजनीति में डूबा था, लेकिन विदुर उस वक्त भी नीति में अग था। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भी विदुर उस खून से भरे धर्म युद्ध में भाग नहीं बने, क्योंकि सही होना मतलब तलवार चलाना नहीं होता। सही होना मतलब भीतर से अटिक रहना होता है, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। विदुर नीति एक एक कर यह सिखाती है कि जब राजा अधर्मी हो जाए तब प्रजा को सत्य से जोड़ना नीति है।
जब अपनों का मोह आंखें बंद कर दे तब रिश्ते तोड़ना नहीं पर सच बोलते रहना नीति है। जब अपमान हो तब गुस्से में जवाब देना मूर्खता है। चुप रहकर समय का इंतजार करना विदुर नीति है। और देखिए, आज भी महाभारत के हर पात्र को हम उसके युद्ध से जानते हैं। अर्जुन की धनुष से, भीम की गदा से, कर्ण की दानवीरता से, लेकिन विदुर को उसकी बुद्धि, विवेक और मौन धर्म से, क्योंकि उसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी लेकिन हर लड़ाई की जड़ को समझा। वो अकेला था, बार बार अपमानित हुआ, उसका जीना तक राजमहल में हराम कर दिया गया, लेकिन उसने खुद को कभी नीचा नहीं दिखाया। आज जब कोई मुझे ताने देता है, मेरी नीयत पर सवाल करता है, मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी समझता है, तो मैं खुद से कहता हूं, अब विदुर जैसा बनना है, कुछ नहीं बोलना, बस सही बने रहना है। क्योंकि दुनिया एक दिन सबकी सच्चाई जानती है, लेकिन वक्त लगता है, और जो विदुर की तरह टिक जाए उसका नाम नीति के ग्रंथों में अमर हो जाता है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो क्या करें? चाणक्य कहते हैं, जब शत्रु लगातार हमला करता है तब तुम्हारा बचाव ही तुम्हारा सबसे बड़ा हमला बन जाता है। और जब कोई इंसान जानबूझकर तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल रहा हो तब चुप रहना सबसे पहली नीति है। क्योंकि अगर तुम हर बात का जवाब दोगे तो तुम्हारा ध्यान उससे लड़ने में लगेगा, ना कि खुद को मजबूत करने में। इसीलिए चुप रहो, लेकिन सिर्फ बाहर से अंदर से अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि वह जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करे तुम उतनी ही बार और ऊंचा उठो। आचार्य चाणक्य की नीति कहती है, अगर कोई बार बार तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहा है तो तुम्हें दो काम करने हैं। पहला, उन कांटों पर चलने की आदत डालनी है, और दूसरा, उस इंसान को उसकी ही चाल में उलझा देना है। चाणक्य खुद अपने जीवन में बहुत कुछ झेल चुके थे। जब कोई तुम्हारा जीना हराम करता है तो उसका पहला मकसद होता है तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना। वो तुम्हारे मन में ये बैठा देना चाहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और यही वो मौका होता है जब तुम्हें अपने आप से कहना होता है, अब नहीं, अब मैं डरूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने के लिए सबसे पहले खुद के डर को मारो, क्योंकि डरते हुए इंसान की सोच कमजोर हो जाती है, और कमजोर सोच कभी नीतियां नहीं बना सकती। दूसरी बात जो चाणक्य सिखाते हैं, किसी से सीधे टकराने से पहले उसे समझो। अगर कोई तुम्हारा जीना हराम कर रहा है तो सबसे पहले यह समझो कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। ईर्ष्या, डर, लालच, बदला, इन चार कारणों में से कोई एक वजह जरूर होगी। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को हराने से पहले उसकी कमजोरी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम उसकी कमजोरी जान गए तो तुम्हारे पास उस पर वार करने का सबसे बड़ा हथियार आ गया। तीसरी बात, अपने दुख को हथियार बनाओ, कमजोरी नहीं। जब कोई तुम्हें सताता है तो वो यही चाहता है कि तुम रो चिल्लाओ, टूट जाओ, लेकिन अगर तुम उन जख्मों को सहकर भी मुस्कुराओ तो तुम्हारा हौसला उसके लिए झर बन जाएगा। चाणक्य कहते हैं, जिनके पास सहन शक्ति होती है उनके पास दुनिया जीतने की ताकत होती है। तुम्हारा सहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह बताता है कि तुम किस मिट्टी के बने हो। अब सवाल उठता है कि ऐसे लोगों से निपटना कैसे है। चाणक्य का उत्तर साफ है, सामने वाला जैसा है वैसा मत बनो, बल्कि उसकी चाल को उसकी ही भाषा में जवाब दो, लेकिन चुपचाप। जब वो तुम्हारे खिलाफ बातें फैलाए तो तुम काम करो, ऐसा काम कि लोगों की नजरों में तुम्हारी इज्जत उससे ऊंची हो जाए। जब वह तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो तुम खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि वह तुम्हारी परछाई तक न छू सके। यह चाणक्य की वह नीति है जो बिना लड़े दुश्मन को मात देती है। चाणक्य कहते हैं, जिसे कोई नहीं समझता वो खुद को समझ ले, वही उसका सबसे बड़ा साथी है। जब तुम्हें सताया जा रहा हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारे लिए कोई खड़ा होगा। इस दुनिया में ज्यादातर लोग तमाशा देखने वाले होते हैं, मदद करने वाले नहीं। इसलिए तुम्हें खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, चाहे तुम्हारी आंखें भर आई हो, चाहे तुम्हारा दिल टूटा हो। लेकिन उठो और शत्रु को दिखा दो कि एक अकेला इंसान भी तूफान ला सकता है। अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, अगर तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हें बार बार नीचा दिखा रहा है, अगर तुम्हारा पड़ोसी जलन में तुम्हारे खिलाफ अफवाह फैला रहा है, तो जवाब में चिल्लाना मत, रोना मत, बदला लेने की जल्दबाजी मत करो। चाणक्य कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ा बदला है। जब तुम शांत रहकर सफलता की तरफ बढ़ते हो तो उनका जलना, घुटना और हार मानना, यह सब अपने आप होने लगता है। एक समय था जब चाणक्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय से निकाला गया था, क्योंकि वह गरीब थे, साधारण थे। लेकिन वही चाणक्य आगे चलकर सम्राटों को गिरा देते हैं।
और एक बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना देते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी को अपने आत्मसम्मान से खेलने नहीं दिया। उन्होंने एक वचन लिया था, जो मेरा अपमान करेगा उसे मैं मिटा दूंगा, लेकिन हाथ नहीं उठाऊंगा, सिर्फ बुद्धि से हराऊंगा। ये वही नीति है जो आज भी काम करती है। तो जब कोई बार बार तुम्हारी हदें पार कर रहा हो, तुम्हारी शांति को भंग कर रहा हो, तब तुम्हें खुद से 3 सवाल करने चाहिए। क्या मैं इतना कमजोर हूं कि उसका शिकार बन जाऊं? क्या मैं उस पर निर्भर हूं? क्या मैं चुपचाप मरता रहूं या कुछ करूं? और जब इन तीनों सवालों का जवाब नहीं आता है तो समझ लो अब वक्त है लड़ने का। लेकिन चाणक्य के तरीके से तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं। या तो उस इंसान की तरह बन जाओ जो तुम्हें सताता है, या फिर इतना महान बन जाओ कि उसकी छोटी सोच तुम्हें छू भी ना पाए। चाणक्य नीति कहती है, बुरे लोगों का साथ छोड़ दो, बुरे विचारों का अंत कर दो और उस रास्ते पर चलो जो तुम्हें शांति दे। जब तुम मानसिक शांति में रहोगे तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जब कोई बार बार तुम्हारी खुशियों में जहर घोल रहा हो, तब चाणक्य कहते हैं, उस इंसान को अपनी जिंदगी से धीरे धीरे निकाल दो। बातचीत कम करो, संपर्क सीमित करो, और अगर जरूरत हो तो पूरी तरह से कट कर दो। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता, लेकिन अपनी मानसिक शांति बचाना बहुत जरूरी होता है। तुम किसी को कितना भी समझाओ, लेकिन जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर तुलना है, उसके साथ रिश्ते रखना मूर्खता है। आखिर में एक बात हमेशा याद रखो, चाणक्य नीति सिर्फ चतुराई नहीं सिखाती, यह आत्मसम्मान की भी बात करती है। जब कोई तुम्हारा जीना हराम करे तो उसे यह मत दिखाओ कि तुम कमजोर हो, बल्कि उसे महसूस कराओ कि तुम अगर चुप हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार मान चुके हो, बल्कि तुम सोच रहे हो, रणनीति बना रहे हो। और जब वक्त आएगा तब ऐसा वार करोगे कि सामने वाला सोच भी नहीं पाएगा कि यह तुम ही हो। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे जीवन में सर खोलने की कोशिश करे, तब रोना नहीं, रुकना नहीं, डरना नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कहना, तू क्या समझेगा, मेरी खामोशी को जब जवाब दूंगा तो इतिहास बन जाएगा। कभी किसी को इतना मत बता दो कि वह तुम्हें ही इस्तेमाल करने लगे। चाणक्य कहते हैं, जो अपने हर राज दूसरों को बता देता है वह खुद को बर्बाद करने का दरवाजा खोल देता है। लोग तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारी कमजोरी को याद रखते हैं। इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे फायदे से मतलब रखता है। जब तक तुम काम के हो, लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे। जिस दिन तुम थम गए, सब तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। इसलिए दूसरों के भरोसे नहीं, खुद की मेहनत के भरोसे जीना सीखो। कभी अपने शत्रु को कमजोर मत समझो। जो इंसान शांत है, जरूरी नहीं कि वह हार मान चुका है। हो सकता है वह तुम्हारी चालों को पढ़ रहा हो और सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई तुम्हारी विनम्रता का फायदा उठाए तो उसे जवाब देना जरूरी है, क्योंकि विनम्रता तब तक सुंदर लगती है जब तक सामने वाला उसका आदर करे, वरना वही गुण कमजोरी बन जाता है। अगर तुम्हें कोई बार बार दुख दे रहा है, बार बार तुम्हारा अपमान कर रहा है, तो वहां से हट जाना ही बुद्धिमानी है। जहां इज्जत ना मिले वहां मौजूद रहना खुद को सजा देने जैसा है। हर वो इंसान जो तुम्हारे चेहरे पर हंसी लाता है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे भले के लिए हंसता हो। बहुत से लोग तुम्हें हंसाने के बहाने तुम्हारे दर्द को खोदते हैं, इसलिए सतर्क रहो। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, उम्मीदें अक्सर दिल तोड़ती हैं। चाणक्य कहते हैं, उम्मीद केवल अपने कर्म से रखो, क्योंकि वही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो उसकी नीयत को समझो। हर कोई तुम्हारा मित्र नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें ऊपर उठाकर गिराने की योजना बनाते हैं। शत्रु को जिताने का सबसे आसान तरीका है उसकी तरह बन जाना। जब तुम भी उसकी गंदगी में उतर जाओगे तो तुम वही हो जाओगे जो वह चाहता है। चाणक्य कहते हैं, ऊंचा उठो, चुप रहो और समय आने पर जवाब दो। दुनिया चुप रहने वालों को नहीं, जीतने वालों को सुनती है। अगर तुम्हें कुछ बदलना है तो चुपचाप मेहनत करो और अपने परिणामों से शोर मचाओ। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि उन्हें मजबूरी में झुकना पड़े। इज्जत मांगने से नहीं कमाई जाती है। कभी दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर किसी का सफर अलग होता है। जो लोग आज आगे हैं कल रुक सकते हैं, और तुम जो आज पीछे हो कल मुड़ सकते हो। समय सबका आता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वो नहीं जो हर बात पर बोलता है, बुद्धिमान वो है जो तब बोलता है जब उसका बोलना जरूरी हो। कम बोलो, गहराई से बोलो। अगर तुम्हारा कोई मजाक उड़ा रहा है तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ही उसकी परेशानी है।
लोग उनसे जलते हैं जो उनकी औकात से ऊंचे होते हैं। हर किसी को अपनी सफलता के पीछे का संघर्ष मत बताओ। कुछ लोग उसे प्रेरणा नहीं, चलन की नजर से देखेंगे। बस चुप रहो और आगे बढ़ते रहो। कभी भी अपने शत्रु को अपनी अगली चाल मत दिखाओ। चाणक्य नीति कहती है, शेर भी शिकार करने से पहले अपनी चाल छुपाता है। अगर लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि जो लोग डरते हैं वही पीठ पीछे वार करते हैं। कोई तुम्हें गिराने में लगा हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि वो खुद नीचे झुका हुआ है, तभी तुम्हें नीचे खींचना चाहता है। ऊपर वाला कभी नीचे गिराने की कोशिश नहीं करता। जिसे अपनी इज्जत प्यारी है वह हर किसी से दोस्ती नहीं करता। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों से दूरी ही सबसे अच्छी नीति होती है। चाणक्य कहते हैं, सर्प, अग्नि और शत्रु को कभी छोटा मत समझो। जब यह वार करते हैं तो जान लेकर ही मानते हैं। अगर कोई बार बार तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाए तो उसे उसकी ही भाषा में जवाब दो। अच्छाई का मतलब यह नहीं कि तुम मूर्ख बन जाओ। हर रिश्ता मजबूत नहीं होता। कुछ सिर्फ दिखावे होते हैं। जो तुम्हें वक्त पर याद ना करें वो जरूरत पर तुम्हें बेच भी सकते हैं। कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम क्या सोचते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। उन्हें तब तक गुप्त रखो जब तक वह जीत में ना बदल जाए। चुप रहकर देखने वाला इंसान बोलने वाले से कहीं ज्यादा समझदार होता है। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा हथियार है। जो इसे पहचान गया वही जीतता है। अगर तुम्हारे जीवन में बहुत परेशानियां हैं तो घबराओ मत। यह इस बात का संकेत है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। जो चल नहीं रहा उसके रास्ते में कोई पत्थर नहीं आते। ताकतवर बनो, लेकिन उस ताकत को कभी दिखावा मत बनाओ। असली ताकत वही होती है जो बिना दिखे सबको हिला दे। हर उस इंसान से दूरी बना लो जो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करता है। जो तुम्हारे साथ सिर्फ अपने मतलब के वक्त हो वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं, बिना वजह विनम्र मत बनो। जो तुम्हारी गर्दन झुकने पर भी लात मारे उसे एक बार झटका जरूर दो। अगर कोई तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहा है तो सोचो, क्या तुम सच में गलत हो या वो तुम्हारे आत्मविश्वास से डर रहा है। जो इंसान हर बात पर तर्क करता है वह जिंदगी में कभी चैन नहीं पाता। चाणक्य कहते हैं, जहां तर्क खत्म होता है वहीं से शांति शुरू होती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातों को वक्त पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी होती है। अगर लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं तो उन्हें सोचने दो। तुम्हारा काम है खुद को बेहतर बनाना, दूसरों की सोच को बदलना नहीं। जो लोग दिल से साथ होंगे उन्हें तुम्हारे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होगी। कभी अपनी तकलीफों का तमाशा मत बनाओ, क्योंकि जमाना तमाशा देखने का आदी है, मदद करने का नहीं। मुस्कुराओ, सहो और भीतर ही भीतर खुद को स्टील जैसा मजबूत बनाओ। चाणक्य कहते हैं, जीवन में जो चीजें तुम्हें बार बार गिरा रही हैं उन्हें पहचानो। फिर चाहे वह आदतें हो, रिश्ते हो या सोच, गिरते रहना मूर्खता है। बदलना ही नीति है। अगर कोई तुम्हारे सामने तुम्हारे दुश्मन की तारीफ करता है तो समझ जाओ वो दोनों एक जैसे हैं। और अगर तुम फिर भी चुप रहो तो समझ लो तुम सबसे ज्यादा समझदार हो। जिसे तुम्हारे आंसुओं से फर्क नहीं पड़ता उसके सामने मुस्कुराने में भी कोई फायदा नहीं। लोगों को तुम्हारी पीड़ा नहीं, तुम्हारी उपयोगिता दिखाई देती है। उपयोग खत्म, रिश्ता खत्म। यही दुनिया की असल नीति है। शेर को रोज शिकार नहीं करना पड़ता, लेकिन वो शेर ही रहता है। चाणक्य कहते हैं, खुद को बार बार साबित मत करो। कुछ बातें समय खुद साबित कर देता है। जिन्हें तुमने कभी निस्वार्थ भाव से मदद की थी वही अगर एक दिन तुम्हें नीचा दिखाने लगे तो चुप रहो, क्योंकि वह वक्त बहुत जल्द आएगा जब तुम्हारी सफलता ही उनका जवाब बनेगी। धोखा वो नहीं होता जो सामने से मारा जाए। धोखा वो होता है जो मुस्कान के साथ गले लगकर दिल में छुरा घोंपे। चाणक्य कहते हैं, हर हंसी दोस्ती की नहीं होती, कुछ सिर्फ छल्लावा होती है। अगर लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो उनकी खुशी के लिए खुद को मत बदलो। तुम जो हो उसमें ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया को खुश करने चले तो खुद से नफरत हो जाएगी। हर बार आवाज उठाना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहकर सब बर्बाद होते देखना ही सबसे बड़ा सबक होता है। चाणक्य ने भी धृतराष्ट्र को समझाया था, लेकिन जब ना समझा तो बस वक्त को आने दिया। बुद्धिमान इंसान दूसरों की भावनाएं नहीं, उनकी नीयत को पढ़ता है। हर मैं तुम्हारे साथ हूं कहने वाला वक्त आने पर साथ खड़ा नहीं होता। नीयत साफ हो तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, दौलत खोना नुकसान है, स्वास्थ्य खोना बड़ा नुकसान है, लेकिन चरित्र खोना जीवन का अंत है। इसलिए जो भी करो
खुद को भीतर से साफ और मजबूत रखो। अगर तुम खुद को कम समझते हो तो दुनिया तुम्हें कभी महत्व नहीं देगी। आत्मविश्वास वह चीज है जो बिना बोले भी सामने वाले को एहसास करा देती है कि तुम कोई आम इंसान नहीं। जिस दिन तुम बिना बोले लोगों को असहज करने लगो, समझ लो अब तुम्हारी मौजूदगी असर करने लगी है। यही वो ताकत है जो चुपचाप खड़ा रहकर भी दुश्मनों को बेचैन कर देती है। जो इंसान खुद को सुधारने में समय लगाता है उसे कोई दुश्मन हरा नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं, पहले खुद को जीतो, फिर दुनिया अपने आप झुकने लगेगी। हर किसी को जवाब मत दो। कुछ लोग सिर्फ इसलिए उलझाते हैं ताकि तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर दो। ऐसे लोगों से बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। ताकतवर बनो लेकिन दयालु भी रहो, पर किसी की दया पर ना जियो। चाणक्य की नीति यही कहती है, मदद मांगने से बेहतर है खुद को इस काबिल बना लो कि लोग तुम्हारे पास मदद मांगने आए। अगर तुम्हारी किस्मत बार बार तुम्हें आजमाती है तो डरो मत। किस्मत हमेशा उन्हें आजमाती है जिनमें कुछ खास होता है। बाकी लोग तो भीड़ में गुम हो जाते हैं। अपनी कमजोरियों को पहचानो, पर उन्हें दुनिया के सामने मत खोलो, क्योंकि दुनिया सलाह नहीं देती, तमाशा बनाती है। इसलिए चाणक्य की तरह बनो, गहरे सधे हुए और अपने में समेटे हुए। जो इंसान बात बात पर गुस्से में जवाब देता है वो खुद अपनी हार लिखता है। चुप रहने वाला इंसान देर से जवाब देता है, लेकिन ऐसा देता है कि सामने वाला संभल नहीं पाता। कभी अपनी हार का कारण दूसरों को मत बनाओ। जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे तुम खुद को सुधार नहीं पाओगे। खुद की गलती को स्वीकार करना ही असली वीरता है। चाणक्य कहते हैं, जिसकी नजर दूर तक जाती है वही बड़ा बनता है। जो सिर्फ आज देखता है वह आज में ही खत्म हो जाता है। दूर देखो, गहराई से सोचो और फिर फैसला लो। अगर तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए तो उसे उसकी औकात मत बताओ। बस उसे वहीं छोड़ दो जहां वो है और खुद वहां चलो जहां तुम्हारी कदर हो। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर सबसे ज्यादा अपनों से तोड़ती हैं। खुद से उम्मीद रखो, वही सबसे सच्चा रिश्ता है। जिस दिन तुमने ठान लिया कि अब तुम किसी से पीछे नहीं रहोगे, उसी दिन तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। चाणक्य कहते हैं, संकल्प में शक्ति है, बस एक बार ठान लो। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है गलत संगत। अच्छे इंसान भी अगर गलत लोगों में बैठ जाए तो या तो बर्बाद हो जाते हैं या पहचान खो बैठते हैं। जो आज तुम्हें अकेला महसूस कराता है वही अकेलापन कल तुम्हें सबसे अलग और खास बना देगा। दुनिया को तुम्हारी कीमत तब पता चलेगी जब तुम खुद की कीमत समझ लोगे। ताकतवर वो नहीं होता जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है, ताकतवर वो होता है जिसकी चुप्पी भीड़ को हिलाते। चाणक्य कहते हैं, सबसे घातक वार वो होता है जो बिना चेतावनी के किया जाए। हर कोई तुम्हें बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तक तुम खुद ना बदलो कोई तुम्हें झुका नहीं सकता। अपनी सोच को इतना पक्का बना लो कि दुनिया भी उसे चुनौती ना दे सके। अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज कर रहा है तो समझ लो, या तो उसे तुम्हारी कदर नहीं है या वह तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। दोनों ही हालातों में खामोशी से दूरी बना लो। हर कामयाब इंसान के पीछे उसका अकेलापन, उसका त्याग और उसका टूटना होता है, लेकिन लोग सिर्फ उसकी चमक देखते हैं, उसका अंधेरा नहीं। जिस दिन तुम यह समझ गए कि लोगों को तुम्हारे गिरने से खुशी मिलती है, उसी दिन तुम गिरने से बचने लगोगे, और यही समझ तुम्हें सबसे तेज बना देती है। कभी भी किसी को बार बार माफ मत करो। माफ करना अच्छा है, लेकिन मूर्ख बनना नहीं। जो बार बार तुम्हारी सीमाओं को तोड़ता है उसे एक बार सख्ती से रोकना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को हमेशा भ्रम में रखो, जब वो तुम्हें समझने लगे तब चाल बदल दो। जो सामने वाला पढ़ ले वो नीति नहीं रह जाती। हर इंसान की एक चुप्पी होती है जो सब कुछ कहती है। तुम्हारा मौन तब सबसे ज्यादा असरदार होता है जब तुम्हारे पास बहुत कुछ कहने को हो, फिर भी तुम चुप रहो। अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान से खेलता है तो वो रिश्ता नहीं, एक धीमा जहर है। चाणक्य के मुताबिक जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करने के बाद ही इंसान सफल हो पाता है। उनका कहना है कि कमी हर जगह होती है, हर इंसान में होती है, लेकिन अगर हम अपना नजरिया सकारात्मक बना लें तो कामयाबी हमेशा हमारे कदम चूमेगी। कमाई से ज्यादा खर्च मत करो, वरना मुसीबत में फंस सकते हो। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं होता। अगर तुम किसी रिश्ते में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की बुराई करने के बजाय उनके अच्छे गुणों को देखो। वहीं दूसरी तरफ अगर काम की जगह पर सफलता चाहिए तो साथी की कमियां गिनाकर उसे निराश मत करो, बल्कि उसे प्रोत्साहित करो ताकि भविष्य में वह गलती न दोहराए।